हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम विश्लेषण करेंगे एक खिलाड़ी के बारे में। एक खिलाड़ी जिसने एक ऐसा कार्य करके दिखाया, एक ऐसा काम करके दिखाया जिसकी मिसालें आने वाले बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक दी जाएंगी। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में कितना कुछ हो रहा है मानवता के खिलाफ, ठीक है ना, ह्यूमैनिज्म के खिलाफ, ह्यूमैनिटेरियन के खिलाफ, मतलब मानवतावाद के खिलाफ कितना सारा काम हो रहा है अफगानिस्तान में। मारा जा रहा है लोगों को, मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं अभी पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें। और इसी श्रेणी में, इसी बीच में एक खिलाड़ी ने एक ऐसा काम करके दिखाया है, कितना श्रेयपूर्ण, मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट काम उन्होंने करके दिखाया है जिसके लिए उनकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी प्रशंसा कम रहेगी। वो खिलाड़ी का संबंध है, वो एक ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। बस प्लीज़ कमेंट करके ये मत बोलना कि सर 2021 में हुए। जी बिल्कुल, 2021 में ज़रूर करवाए गए, मगर जब भी आप इतिहास के पन्नों को पलटोगे ना, तो आपको नज़र आएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो करवाए गए 2021 में ड्यू टू कोविड 19 के चलते हुए वो 2021 में ज़रूर करवाए गए, मगर इवेंट अभी भी आपको 2020 ही लिखा हुआ नज़र आएगा। वो महिला का संबंध एक ओलंपिक खिलाड़ी हैं। वो कौन सा खेल खेलती हैं? वो जैवलिन थ्रो खेल खेलती हैं। जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंकने की हम बात कर रहे हैं। और भाला फेंकने के बारे में मैं उम्मीद करूंगा भारत में मौजूद हर एक व्यक्ति इस खेल के बारे में अब जानता होगा, क्योंकि हमारे देश के एक खिलाड़ी जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान हासिल किया है इस खेल में जिसके लिए उनकी मिसालें भी जीवन भर दी जाएंगी। जब तक ओलंपिक्स रहेगा और जब तक भारत ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा, उनकी मिसाल हमेशा ही दी जाएगी, क्योंकि वो पहले एथलीट बन गए जिन्होंने इस खेल में भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया और स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने ये दिखा दिया कि हम भारतीय हर चीज़ करने में, हर काम करने में सक्षम है। ठीक है, उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर ये कीर्तिमान हासिल किया है। और इसी श्रेणी में महिलाओं की कैटेगरी में एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और अगर मैं बताऊं इस पूरी वीडियो का सार क्या रहेगा, इस पूरी वीडियो का सार रहेगा कि वो महिला खिलाड़ी ने अपना मेडल बेच दिया है, नीलाम कर दिया है। और आप समझ सकते हैं जिसके लिए सालों साल उन्होंने तैयारी करी होगी, जिस एक मेडल को जीतने के लिए। और ये कोई ऐसा मेडल नहीं है कि आपने स्कूल में हासिल कर लिया सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल। ये ओलंपिक्स में जीता हुआ सिल्वर मेडल था जिसे उन्होंने नीलाम कर दिया है, जिसे उन्होंने बेच दिया है 92 लाख रुपए में। और अगर आप इसके पीछे की चीज़ों को जानना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो क्यों उन्होंने अपना मेडल बेच दिया, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं चेतन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और चीज़ों के बारे में आपको बताता हूं, मगर उससे पहले मैं आपको विश्लेषण के रूप में बताऊंगा मेरी क्लासेस के बारे में। मेरी क्लासेस आपको साइंस 7 चैनल पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अन अकेडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज को भी लॉन्च किया गया है, बहुत अमेजिंग, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ाई को समझने में मदद की जाएगी और आपको प्रॉपर सिलेबस को कंक्लूड करके पढ़ाया जाएगा। एसएससी कैटेगरी में और अन्य जितनी कैटेगरी होंगी, हर कैटेगरी में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये बहुत सारे कोर्सेज आपको नज़र आ जाएंगे। और किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं ना, तो आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा, जो कोड रहेगा CM10। इसके अलावा आप देख सकते हैं अन अकेडमी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो फीचर बताता है कि अगर आपका कोई भी डाउट है सिलेबस से संबंधित, आपके टॉपिक से संबंधित, तो इस मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप सबमिट कर सकते हैं अपना डाउट और जान सकते हैं आपके डाउट का जवाब, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट क्यों ना हो। बस ध्यान रखना, निजी जीवन से संबंधित डाउट मत पूछ लेना, डाउट पूछना पढ़ाई से संबंधित। इसके अलावा अगस्त का महीना चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण महीना रहता है अगस्त का हर बार पढ़ाई के माध्यम से। अगर देखा जाए, जब हम स्कूलिंग क्लासेस में भी थे तब भी, और अगर बात की जाए हमारी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स से लेकर, तो इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है अगस्त का महीना। और इसी अगस्त के महीने में एसएससी के द्वारा मतलब अन अकेडमी के द्वारा एसएससी के कोर्स में बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट के साथ साथ बहुत अमेजिंग चीज़ों को जोड़ा गया। अगर आपने 1 साल का कोर्स लिया है तो आपको 3 महीने एडिशनल दिए जाएंगे, 2 साल का लिया है तो 6 महीने। इसके अलावा CET प्रिपरेशन अगर आपने 1 ईयर की है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो 6 मंथ्स आपको एडिशनल दिए जाएंगे। 2 ईयर्स का किया है तो आपको एडिशनल दिए जाएंगे 12 महीने। और ये जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस आपको चुकाने नहीं है, क्योंकि इन प्राइजेस पर आपको मिलेगा बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट अगर आपने यूज़ किया एक कोड CM10। डिस्काउंट के लिए आपको केवल इसी कोड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये कोड आपको दिलवाएगा एक अच्छा खासा बेहतरीन सा डिस्काउंट। इसके अलावा
अनअकैडमी भी जिस प्रकार से हम मानवता की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिज्म की बात कर रहे हैं कि भाई हम मानव अधिकारों के हित में क्या क्या कार्य कर रहे हैं, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उसी के ऊपर आज ये पूरी की पूरी वीडियो है एक महिला खिलाड़ी के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी के द्वारा भी ह्यूमैनिटी के लिए कितना ज़बरदस्त कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सक्षम नहीं होंगे कोर्स लेने में, इसीलिए अनअकैडमी के द्वारा एक कॉम्बैट चलाया जाता है, स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आपके पास प्रतिभा है, अगर आप टैलेंटेड हैं, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए इस कॉम्बैट में। 40 सवालों के जवाब आपको केवल देने हैं 50 मिनट में। एसएससी में 60 मिनट में 100 सवालों के जवाब देने होते हैं, आधे भी नहीं है अगर देखा जाए। 50 मिनट में 40 सवालों के जवाब आपको केवल देने हैं। एक अच्छी रैंक आपको हासिल करनी है और आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप, फ्री भी दी जाएगी, बहुत हद तक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ मेगा आपको इनाम भी दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस देश में आज भी ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन्स मौजूद नहीं है, जिनके पास पढ़ने की सहूलियत मौजूद नहीं है कि वो किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आज भी उनके पास इस प्रकार की चीज़ें मौजूद नहीं है। इसीलिए अनअकैडमी ने एक इनिशिएटिव और लिया है कि भाई टैबलेट दिए जाएंगे अगर आपने एक अच्छी रैंक हासिल करी है। इसके अलावा एप्पल के एयरपोर्ट दिए जाएंगे, JBL के स्पीकर दिए जाएंगे और अमेजॉन के वाउचर्स दिए जाएंगे। सर इन वाउचर्स का इस्तेमाल और मैम इन वाउचर्स का इस्तेमाल केवल आप कपड़े खरीदने, ड्रेस खरीदने या कुछ और अन्य सामग्री खरीदने की बजाय अगर किताबें खरीदने के लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अमेजॉन पे तकरीबन आपको हर प्रकार की किताब मिल जाएगी हर एग्ज़ाम से संबंधित। बस ध्यान रखिएगा ये कॉम्बैट करवाया जाएगा कब? 22 अगस्त दोपहर 12 बजे, संडे का दिन पड़ेगा, 12 बजे समय है, छुट्टी रहती है हर एक की। तो आप ज़रूर जाइए इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है जी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कॉम्बैट का। ध्यान रखिए पार्टिसिपेट करते टाइम आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा CM10, जिससे आपको फ्री एनरोलमेंट मिल जाएगी। वैसे ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है सब कुछ फ्री है, आपको 1 रुपया नहीं चुकाना इसके लिए। क्लियर? इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे। किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एक कोड CM10, जो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवाएगा। चलिए, सभी तैयार हैं जानने के लिए कि उस महिला खिलाड़ी ने या फिर वो फीमेल खिलाड़ी जो हैं ओलंपिक्स जिन्होंने खेला, टोक्यो ओलंपिक, मात्र 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक पदक जीता, सिल्वर मेडल। क्यों उन्होंने उस पदक को नीलाम कर दिया? देखिए, वो अपने देश पहुंची। उनका नाम सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उनका नाम है मारिया एंड्रजेक। उनका नाम है मारिया एंड्रजेक। मारिया एंड्रजेक का संबंध है जैवलिन थ्रो से। जैवलिन थ्रो वही खेल है जो नीरज चोपड़ा साहब खेलते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, भारत के खिलाड़ी हैं। वो गई अपने देश, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से। पोलैंड वो पहुंची, पोलैंड वो गई 2 हफ्ते पुरानी, मतलब 2 हफ्ते हुए अभी ओलंपिक्स खत्म हुए। अब उस बीच में उन्होंने एक ऐड देखी ऑनलाइन। जैसे आपको भी कई बार एक एड्स नज़र आती होंगी यूट्यूब पे कि भाई पेरेंट्स दरखास्त कर रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा बीमार है और आप हेल्प कीजिए। इसी प्रकार का उन्होंने एक इश्तिहार देखा और उसमें उनके जो माँ बाप थे, वो बच्चे के जो माँ बाप थे, वो बच्चा 8 महीने का है, केवल 8 महीने का बच्चा है। उस बच्चे को दिल से संबंधित एक बीमारी है, जिस बीमारी का इलाज करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने मना कर दिया है कि हमारे पास इस बीमारी का इलाज ही नहीं है। उस बच्चे की बीमारी के इलाज में लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। उसके माँ बाप लोगों से रिक्वेस्ट करके किसी भी प्रकार से उस पैसे को जुटाने में लगे हैं ताकि उस बच्चे की जान बच सके, जो केवल 8 महीने पहले ही इस दुनिया में आया है। ये बात पता चली मारिया एंड्रजेक को। मारिया एंड्रजेक बहुत भावुक हुई। मारिया एंड्रजेक केवल 25 साल की है। वो इस खबर को सुनकर बहुत भावुक हुई और उन्होंने एक इश्तिहार जारी किया कि मैं मेरा मेडल नीलाम करना चाहती हूँ, मैं मेरा मेडल बेचना चाहती हूँ। तो उनका मेडल नीलाम हो गया है, बिक गया है। उनके मेडल के उन्हें मिले हैं 92 लाख रुपये, 92 लाख रुपीज़। उन्होंने कॉज बताया, रीज़न बताया कि क्यों वो अपना मेडल बेचना चाहती हैं। तो 92 लाख रुपए उनको एक मेडल, इस मेडल से प्राप्त हुए हैं। ये जो मेडल है ये खरीदा है एक फूड चैन कंपनी ने, जो कि पोलैंड की एक कंपनी है। और आपको जानकर मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी ये बात जानकर कि मेडल तो खरीद लिया गया 92 लाख रुपए में, मगर उस मेडल की देखभाल करने का काम, मतलब वो मेडल फिर दोबारा सौंप दिया गया मारिया एंड्रजेक को और बोला गया कि इसे आप ही संभालिए। जी हमने खरीद ज़रूर लिया है, मगर ये मेडल आप ही के पास रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मानवता का काम है। और वो 92 लाख रुपए जुटाकर पूरे के पूरे मारिया एंड्रजेक ने दे दिए उस बच्चे के इलाज में। उस बच्चे के इलाज में कुल 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी लगभग राशि, ये पैसे मिलने के बाद लगभग इस राशि को जुटा लिया गया और उस बच्चे का इलाज यूरोपियन कंट्रीज़ ने करने से इनकार कर दिया। उस बच्चे का इलाज स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी अपना न्यूयॉर्क अमेरिका में किया जाएगा और हम उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। और इसी प्रकार के इनिशिएटिव हमारे देश में भी बहुत हद तक हम देखते हैं, बहुत सारे अपने सुने भी होंगे और बहुत सारे देखेंगे भी। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मोटिवेशन के अगर आपको रूप में देखना है ना, तो ये मारिया एंड्रजेक को भी आप देखिए। ये कैंसर सर्वाइवर है,
एक कैंसर पेशेंट रही हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, तो ये उस मजबूरी को, एक बीमारी को, एक मजबूरी को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकती हैं। इसीलिए कामयाब होने के बाद भी उन्होंने उस समय को नहीं भूला जिस समय वो एक कैंसर सर्वाइवर रही हैं, कैंसर से जंग जीतकर वो आगे बढ़ी हैं। तो आज भी इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं, और जन्म लेते हैं उनको किसी प्रकार की कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है। तो अगर आप जीवन में तरक्की कर पाएँ, मान लीजिए इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे, मान लीजिए कि आप में से 90% बच्चों की भी नौकरी एक सरकारी लग गई, अच्छी खासी, एक अच्छे खासे पद पर बैठ गए, तो प्लीज़ बस ये मत भूलना कि आपने सर्वाइव कर लिया, आप आगे बढ़ गए। हमें क्या लेना देना है दुनिया से? नहीं जी, आपको लेना देना है। अगर आप सर्वाइव करके आगे बढ़ गए हैं तो मैं मानता हूँ कि आप चाहते हैं कि दूसरा वाला भी स्ट्रगल करके ज़रूर आए, मगर आप उस स्ट्रगल में उसकी एक छोटी सी भी मदद कर देंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप एक महापुरुष के रूप में ही कहलाएंगे कि आपने अपने जीवन में एक ऐसा कार्य कर दिखाया जिसके लिए आपको हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे मारिया एंड्रेजैक को हमेशा जीवन भर आप याद रखेंगे। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इन महिला को आप हमेशा याद रखेंगे। केवल 25 वर्ष की आयु में, 25 ईयर्स की एज में उनमें आज इतनी समझ है कि उन्होंने मानवता के लिए इतना बेहतरीन काम करके दिखाया कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया ही दे रही है। केवल 2 वीक पहले जीता हुआ एक मेडल उन्होंने दान दे, मतलब 2 वीक पहले जीता हुआ एक मेडल उन्होंने अपना बेच दिया, डोनेट कर दिया। तो अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सच में नीड है किसी भी प्रकार की, तो आप ज़रूर उनकी मदद कीजिए जितनी मदद आप कर सकते हैं। और उम्मीद करूंगा इस वीडियो से, विश्लेषण से आपको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो एक जिज्ञासा पैदा होगी कि आप कामयाब होकर दूसरों की मदद ज़रूर कर पाएँ। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना, मैं आपको पढ़ाते हुए नजर आऊँगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए साइंस 7 चैनल पे। इसके अलावा मेरी क्लासेस आपको वाईफाई 2.0 पर भी मिल जाएंगी। मेरा नाम चेतन है और इसी के साथ आप सभी से मैं हाथ जोड़कर अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।